सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व के प्रकरण में आप सभी को अवगत कराया गया कि शुक्ति सुधा जिसके द्वारा मनुष्य सन्मार्ग की ओर प्रवृत्ति होता है, आज के प्रकरण भी उसी के अग्र भाग की ओर हमें ले जाता है। और आप सभी लोग ध्यान से देखें। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। अप्राप्त कालम, तो इसका अर्थ देखें। अप्राप्त है, न प्राप्त है इति अप्राप्त है, जो प्राप्त नहीं है। कालम, काल तम, जो समय प्राप्त नहीं है। वचनम, वाणी, कथन। बृहस्पतिरपि, बृहस्पति अपि, बृहस्पति भी। बृहस्पति कौन है? देवों के गुरु। ब्रुवन, बोलते हुए। तो अर्थ क्या हुआ कि अनुचित समय पर, जो समय उचित नहीं है, जो समय प्राप्त नहीं है, उस पर भी देव गुरु के बोलते हुए होने पर, तो अनुचित समय पर देव गुरु बृहस्पति के भी बोलने पर प्राप्नुयाद, प्राप्त होंगे। बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च, बुद्धि धन अवज्ञान, बुद्धि और अवज्ञान मन उपेक्षा, अपमानम च और अपमान, शाश्वतम निरंतर। तो बुद्धि की उपेक्षा और अपमान को निरंतर प्राप्त कर, पूरा अर्थ इस प्रकार हुआ कि अनुचित समय पर, अर्थात समय के विरुद्ध बात करते हुए, कहते हुए देव गुरु बृहस्पति भी निरंतर बुद्धि की उपेक्षा तथा अपमान को प्राप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला श्लोक को देखें। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्यरण्य रुदितोपमम्। तो देखिए, वाच्यम, वाच्य का अर्थ है कथन। श्रद्धा समेतस्य, तो जो श्रद्धा सतधन धा, ठीक, प्रत्यय। श्रद्धा क्या? सम्मानियों के प्रति जो पूज्य बुद्धि होती है उसे ही हम श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धया समेतः इति श्रद्धा समेतः, तस्य श्रद्धा समेतस्य। तृतीया तत्पुरुष है, इसका अर्थ है श्रद्धा से युक्त। पृच्छतः च, पृच्छतः धन च, पृच्छतश्च पूछते हुए का। वाच्यम, वच धन णेत प्रत्यय के से बनता है वाच्यम। तो क्या कहना है? विहीनस्यारण, विहीनस्यापि, विहीनस्य धन अपि, विहीनस्य धन अपि धन अरण्य, तो विहीनस्याप्यरण्य होगा। रुदितोपमम, रुदितः, रुदित धन उपमम, रुदितोपमम। यहाँ अदेंग गुण से गुण संज्ञा और आद गुण से गुण है। तो अब देखिए, अरण्यो, जो अरण्यो, जो रुदितोपमम है, अरण्य रुदितोपमम, तो अरण्ये रुदितम, अरण्य रुदित। तेन इव उपमा यस्य सह तम,
अरण्य रुदितोपमम्। तो देखिए वाच्यम, इसका अर्थ क्या हुआ? वाच्यम श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा से युक्त कथन, पृच्छतश्च और पूछने पर, विशेषतः किसी के। अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों? ध्यान से देखें कि श्रद्धा से युक्त और विशेष रूप से पूछने पर ही बात कहनी चाहिए। श्रद्धा से रहित कही गई बात जंगल में रोने के समान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब अगला श्लोक देखें। वसुमती पतिनानुसरस्वती बलवता रिपुणा न चनीयते समविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। तो देखिए कितना बढ़िया श्लोक है विद्यार्थियों। करें वसुमति पतिना, वसुमत्याः पति वसुमति पति तीन। तो वसुमति पतिना, वसुमति का वसु का अर्थ है तो धन, धरती। वसुमति माने धरती, पतिना स्वामी, तो धरती के स्वामी अर्थात राजा। नू यहाँ ये निपात है, पाद ये पद पूर्णार्थक निपात। नू बलवता, सरस्वती का अर्थ है बुद्धि। तो करें क्या? बलवता, बलपूर्वक, रिपुणा शत्रु के द्वारा, न चनीयते नहीं ली जाती है, नहीं ली जा सकती है। अर्थ हुआ जो विद्या किसी राजा के द्वारा या बलवान शत्रु के द्वारा नहीं ली जा सकती है। सम विभाग हरैर न विभज्यते। सम विभाग क्या है? देखिए यहाँ जो सम विभाग हरैर, समम विभागम हरन्ति इति सम विभाग हरा तैः सम विभाग हरैः, समम विभागम हरन्ति इति सम विभाग हरा तैः सम विभाग हरैः। तो अर्थ क्या हुआ कि बराबर का बंटवारा, सम विभाग रही, उनके द्वारा, विभज्यते नहीं। तो बराबर का बंटवारा मतलब का तात्पर्य क्या है? भाई से है। तो भाई बराबर का बंटवारा नहीं कर सकता, या भाई के द्वारा बराबर का बंटवारा नहीं किया जा सकता। सम विभाग हरैर विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि। देवताओं के ज्ञान के समान ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सेव्यते सेवन किया जाता है। अर्थ क्या हुआ? विद्या किसी राजा और बलवान शत्रु के द्वारा नहीं ली जा सकती है, और भाई उसका बराबर का बंटवारा नहीं कर सकता है। देवताओं के ज्ञान के समान जो ज्ञानी पुरुष हैं, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके द्वारा सेवन किया जाता है। तो पूरा अर्थ विद्यार्थियों क्लियर है कि विद्या किसी राजा के द्वारा और न ही किसी शत्रु के द्वारा बलपूर्वक ली जा सकती है। भाई के द्वारा बराबर का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। देवताओं के ज्ञान के समान किसी विद्वान पुरुष के द्वारा ही उसका उपभोग किया जा सकता है, उसका सेवन किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला श्लोक देखें। लक्ष्मीर्नयायाचक दुख हारिणी विद्यानयाप्यच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणी सा नैव स नैव नैव। लक्ष्मी
न या, लक्ष्मी नहीं, या माने जो लक्ष्मी नहीं क्या है, करें याचक दुख हारिणी। याचक कौन है, करें याचकानाम दुखम इति याचक दुखम। तो याचक का हारिणी हरति इति, याचकानाम दुखम हरति इति याचक दुख हारिणी। तो लक्ष्मी नहीं है जो याचक का अर्थ है भिखारी, जो भिखारी के दुख को दूर न कर दे वह लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी नहीं वह जो भिखारी के दुख को दूर कर दे। फिर क्या, विद्यानया, वह विद्या नहीं, या जो अप्यच्युत भक्ति कारणी। देखिए यहाँ जो अच्युत भक्ति कारणी, अच्युत का अर्थ है न च्युतः इति अच्युतः, न तत्पुरुष समास है, अच्युतस्य भक्ति इति अच्युत भक्ति। तो वह कौन है, कहना जो यहाँ अच्युत भक्ति का तात्पर्य है विष्णु की भक्ति। जो विद्या विष्णु की भक्ति न करा दे, जो विष्णु की भक्ति न करा दे वह विद्या नहीं। पुत्रो न यह, और पुत्र नहीं जो पंडित मंडलाग्रणी। पंडित का अर्थ है विद्वान, पंडा में इतच प्रत्यय लग के बनता है पंडित। मंडल समूह, अग्रणी अग्रगण्य हो, आगे हो। और पुत्र नहीं जो विद्वानों की सभा में अग्रगण्य हो। सा नहीं, वह नहीं, वह विद्या नहीं, स नहीं, नहीं वह पुत्र, पुत्र नहीं है। तो विद्यार्थियों इसका अर्थ इस प्रकार से है कि जो लक्ष्मी भिखारी के दुख को दूर न कर दे, जो विद्या विष्णु की भक्ति न करा दे। ध्यान से देखें कि जो लक्ष्मी भिखारी के दुख को दूर न कर दे, और जो विद्या विष्णु की भक्ति न करा दे, और जो पुत्र विद्वानों की सभा में अग्रगण्य न हो, तो न वह लक्ष्मी लक्ष्मी है, न वह विद्या विद्या है, और न वह पुत्र पुत्र ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों अगला श्लोक देखें। केयूराहन भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलोपनं, न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाण्ये का समलं करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, चीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। तो प्रिय विद्यार्थियों देखें, केयूराह, केयूर का अर्थ है बाजूबंद, जो भुजाओं में पहने जाते थे उसे बाजूबंद कर। केयूराह न भूषयन्ति, भूषयन्ति सुशोभित करते हैं, बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं, शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। पुरुषम, पुरुष के क्या, हारान चंद्रोज्ज्वला। यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो चंद्रोज्ज्वला का प्रश्न है, चंद्रोज्ज्वला हारा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। तो पुरुष की शोभा बाजूबंद से नहीं, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से होती है। तो पुरुष की शोभा बाजूबंद से नहीं और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से होती है। न स्नानम, न स्नान से, न विलेपनम। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ विलेपन का अर्थ है अंगराग से। अंगराग क्या है? अंगराग का अर्थ है जो शरीर में हम पाउडर इत्यादि जो लगाते हैं उसी को हम कहते हैं विलेपन, ठीक है। तो चंदन इत्यादि के जो राग लगाते हैं उसी कहते हैं। तो कह रहे हैं क्या, न विलेपनम, तो क्या, तो न तो विलेपन क्या, अंगराग से, वो
न कुसुमम, न फूल से, नालंकृता मूर्धजा, न सुशोभित होते हैं कैसे, मूर्धजा सिर पर, किसे करें, मूर्धजा क्या है, करें मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजा, मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजा, अर्थात केश। तो न तो केश से शोभा बढ़ती है, वाणी एका समलंकरोति, वाणी ही अकेली सुशोभित करती है, पुरुषम पुरुष के, या संस्कृता कैसी, संस्कृत निष्ठ वाणी, संस्कृत निष्ठ सुव्यवस्थित वाणी ही पुरुष की शोभा को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, सभी आभूषण तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं, वाग भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण सदा आभूषण ही रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरा अर्थ इस प्रकार से देखें कि केयूराः न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुष की शोभा बाजूबंद से नहीं होती और न ही चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से, न ही स्नान से और न ही विलेपन अंगराग से और न ही कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, न ही सिर पर फूल सजाने से, पुष्प सजाने से, न ही बालों पर फूल सजाने से, फूल लगाने से। वाणी एका समलंकरोति, वाणी ही अकेली पुरुष की शोभा कहे, संस्कृता धारयति, सुव्यवस्थित वाणी ही पुरुष की शोभा को बढ़ाती है। क्यों, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्योंकि सभी आभूषण निरंतर ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदा आभूषण ही रहता है। इति